बढ़ती हैं तो सीधा सीधा तत्वों पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई अहंकार की भावना में ज्यादा जीता है, उसको चोट ज्यादा लगता है, उसका पृथ्वी तत्व तो खराब होने लगेगा, उसकी हड्डियां खराब होने लगेंगी, उसकी मसल्स खराब होने लगेंगी। जैसे कोई बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव में रहता है, कभी करूं कि ना करूं, साथ दूं कि ना दूं, जाऊं कि ना जाऊं, इमोशंस का अप्स डाउन, स्वादिष्ठाना यानी उसका जल तत्व तो खराब होने लगेगा। जैसे ही कोई बहुत ज्यादा आक्रोश में, क्रोध में रहता है, उसका अग्नि तत्व तो खराब होने लगेगा। जैसे ही कोई बहुत वायु की स्पीड में बोलता है, वायु की स्पीड मतलब हमेशा गति में रहता है, आप पाएंगे उसका कम्युनिकेशन खराब हो गया, उसको सांसों की संबंधित समस्या या वात के रोग होना शुरू हो जाएंगे। और कौन सा बचा? आकाश। आप पाएंगे कोई कुछ छोड़ नहीं पा रहा है। आकाश कैसा होता है? खुलापन, सबको स्वीकार करता है। कुछ लोग लिमिटेड होते हैं, वो कुछ ही दायरे में, कुछ ही चीजों में रहना चाहते हैं, तो वो बड़े चीज को नहीं पा सकते, बड़ी मानसिकता को नहीं धारण कर सकते हैं। तो इनका बहुत गहरा मतलब है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ। जैसे वही पृथ्वी मूलाधार बन के हमारे सातों चक्र का सबसे निचला हिस्सा है। नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, थर्ड आई, सहस्त्रारा। नीचे से वो तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व यहाँ तक हैं। तो वो जब मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व बिगड़ता है, यानी मूल आधार ही हिल गया, वही बिगड़ गया, तो धीरे धीरे ऊपर के सारे तत्व बिगड़ने लगते हैं प्रतिशत वाइज। तो जब वही मूलाधार, वही पृथ्वी तत्व संतुलन में होता है, किसी भी तत्व की 3 अवस्थाएं, या तो वो बहुत ज्यादा कम होगा, या तो बहुत ज्यादा होगा, या तो संतुलन में होगा। तो अगर वही संतुलन में है तो स्थिरता आएगा, मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बहुत ज्यादा ओवर हो गया तो वो डोमिनेटिव नेचर, डोमिनेट करेगा, दबा के रखना चाहेगा लोगों को, बहुत ज्यादा ईगो होगा। अगर वही कम हो गया तो क्या होगा? पृथ्वी तत्व तो कमजोर, हमेशा डरा डरा रहता है, भयभीत रहता है। तो ऐसे करके पांचों तत्वों की 3-3 अलग अलग अवस्थाएं यानी 15 अवस्थाएं बन जाती है। या कि कोर टीम में हम डिस्कशन करेंगे, कंसल्टेंट वाले में किए थे, इस बार एकदम अलग लेवल का होगा। मतलब वो सातों चक्रों को पकड़ के ही सब कुछ कवर कर लिया जाएगा, उसी को केंद्र मान के। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, यानी आपकी भावनाएं कैसी हैं, वो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और रिलेशनशिप हर जगह प्रभाव डाल रही हैं। हर जगह मतलब हर जगह। तो भगवान भाव के होते हैं, यानी पंचतत्व भावनाओं के भूखे होते हैं। और कोई सिर्फ चिकित्सा कर रहा है शारीरिक, और सही हो जा रहा है शरीर, लेकिन बाद में फिर बीमार पड़ जा रहा है। यानी अगर शरीर के तल पे बीमारी है तो वो गोली, चूरन और दवाई से सही हो जानी चाहिए। अगर बार बार शरीर के तल पे बीमारी आ रही है, मतलब वो शरीर के तल की बीमारी नहीं है, वो मन के तल की बीमारी है, क्योंकि मन 1 गुना मरता है तो शरीर 6 गुना मरता है। तो उसको मन की चिकित्सा देना बड़ा जरूरी है। और अंततः निष्कर्ष यही है कि बिना मन के मरे, बिना मन के खराब हुए शरीर खराब हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपकी ऑरा खराब होती है, जिसको बयान वायु बोलते हैं आयुर्वेद में। ऑरा के बाद आपका मन खराब होता है, मन के बाद आपका शरीर खराब होता है। तो ये क्रम होता है, ये पंचकोश में हमने सीखा था, फिर सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आज की मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत गहरी थी।